हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। दोस्तों यहाँ पे अपन पढ़ेंगे स्टाफ नर्स के लिए जो प्रीवियस में एग्जाम हुए थे उसके पेपर को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो कि स्टाफ नर्स एवं नर्सिंग सिस्टर के लिए आए थे। तो चलिए देख लेते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ में यदि आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ INC इंदौर के इस चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा जिन दोस्तों ने नहीं देखा है। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए सिर्फ अपन क्वेश्चन आंसर को लेके चलेंगे। तो यदि किसी को डिटेल में पढ़ना दोस्तों तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सभी को अपन कवर कर सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट साइंटिस्ट एग्री इज लाइव इज। दोस्तों जो सबसे छोटी इकाई है अपने जीवन की, तो किसको बोलते हैं? फर्स्ट है एटम, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड है सेल, फोर्थ है टिश्यू। तो इसका जो राइट आंसर है आप यहाँ स्क्रीन देख सकते हैं, सेल है। और यहाँ पे दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस द न्यूक्लियस इन्वेलप डिसॉल्व एंड द क्रोमेटिक कंसिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों प्रोफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। दोस्तों जो अपना ऑर्गन सिस्टम है उसको, उस स्ट्रक्चर को अपन जो स्टडी करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइवेसियन कैनाल आर फाउंड इन। तो हाइवेसियन कैनाल कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है बोन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रल इन ए नॉर्मल एडल्ट इज। तो दोस्तों जो नॉर्मल एडल्ट रहते हैं उनके अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रल पाई जाती है, कितने पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन मेल व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल रेंज जो हीमोग्लोबिन रहती है दोस्तों मेल की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन के अनुसार दिया गया है तो 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन फीमेल। तो फीमेल में जो बताया दोस्तों नॉर्मल रेंज हीमोग्लोबिन का, तो इसका जो राइट आंसर है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, 12 to 16 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंक्लूड। दोस्तों जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, चढ़ाते हैं पेशेंट को, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो ऑप्शन देखिए जो अपने पास आए थे क्वेश्चन में। फर्स्ट है हाइपरकैलेमिया, सेकंड है एयर एम्बोलिज्म, थर्ड है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और फोर्थ है ऑल ऑफ द ऑप्शन अदर ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑल ऑफ द ऑप्शन एबव रहेगा। यहाँ पे शायद प्रिंट में भी मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ये दोस्तों ईयर में पाई जाती है, जो कि स्टेप्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ग्लैंड इज आल्सो नोन एज ए सुप्रा रेनल ग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर है एड्रेनालिन ग्लैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर है हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द पार्ट ऑफ बॉडी विच कंट्रोल मूवमेंट, बैलेंस, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम इज। तो इसका जो राइट आंसर है सेरेब्रम है, जो अपने बॉडी बैलेंस और मूवमेंट सभी को कंट्रोल करने का काम करता है, पोस्चर सभी चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो CSF किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो इसके जो राइट आंसर है कोरिएडिक फ्लेक्सस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन आर मेड अप डॉट डॉट ज्वाइंड टुगेदर इन ए चेन। तो दोस्तों जो प्रोटीन रहता है वो मेडअप रहता है, बना रहता है, जो किससे जुड़ा रहता है? तो ये अमीनो एसिड से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर बैलेंस। तो इसका जो राइट आंसर है रोमबर्ग टेस्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द हार्मोन दैट इंक्रीज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी इज डॉट डॉट। तो जो किडनी के द्वारा दोस्तों पानी रहता है उसको रीअब्जॉर्ब करती है, तो कौन सा हार्मोन कराता है रीएब्जॉर्प्शन में? तो इसका जो राइट आंसर है ADH है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हेन यू ब्रीथ इन एयर यू ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू योर लंग्स एंड
ब्लो आउट, दोस्तों जब आप ऑक्सीजन लेते हैं और उसको बाहर निकालते हैं तो इस दौरान क्या बाहर निकालते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। और आप जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो उसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, ऑक्सीजन के अलावा दूसरी जो अपने इन्वायरमेंट में गैसेस रहती हैं सभी को अपन इनहेल करते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज द, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों साइनोएट्रियल नोड है, जिसको शॉर्ट में एसए नोड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज, तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना रहता है, ऑप्शन देखिए जो राइट आंसर है 5 से 6 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट। तो दोस्तों 1 मिनट में क्या होता है अपना जो कार्डियक आउटपुट करता है तो 5 से 6 लीटर 1 मिनट में आउटपुट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रिवेंशन यूज फॉर स्ट्रॉन्गिंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन इज, दोस्तों सॉरी प्रिजर्वेशन यूज फॉर स्ट्रॉन्गिंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन इज, तो इसका जो राइट आंसर है ईडीटीए है, जो को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ईडीटीए के उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों सैंपलिंग के दौरान जब सीबीसी का कलेक्शन करते हैं आप ट्यूब में, तो उसमें भी ईडीटी वाली ट्यूब में ही सीबीसी का सैंपल कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हेज टेस्ट इज द टेस्ट यूज फॉर, तो इसका जो राइट आंसर है बॉइल साल्ट के लिए यूज में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नी ज्वाइंट इज ए टाइप ऑफ ज्वाइंट, तो नी ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट कहलाएगा, तो ऑप्शन देख सकते दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के ऑप्शन आपके पास में आए थे। सबसे फर्स्ट में पीवियट ज्वाइंट, सेकंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट, थर्ड हिंडे ज्वाइंट और फोर्थ है सैडल ज्वाइंट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हिंडे ज्वाइंट है, जो कि नी ज्वाइंट का टाइप है, प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, तो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है थियोडर फ्लिडर के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच इम्यूनिटी इज अफेक्टेड बाय एचआईवी इन्फेक्शन, तो इसका जो राइट आंसर है सेलुलर इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन, तो इसका जो जन्म हुआ था 12 मई 1820 में हुआ था, और इसी दिन दोस्तों नर्सेस डे मनाया जाता है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल्स रेफर टू डूइंग गुड टू द क्लाइंट, तो इसके जो राइट आंसर है बेनिफिशियंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रेंडन स्केल इज यूज फॉर असेसिंग द रिस्क ऑफ, तो किसके ब्रेंडन स्केल जो यूज में लाया जाता है, किसके रिस्क में यूज में लाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है डेसीब्यूटस अल्सर के असेस में यूज में लाया जाता है ब्रेंडन स्केल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द फिजिकल एक्टिविटी व्हाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एरियल इज, तो इसका जो राइट आंसर है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए क्लाइंट इज असेस्ड यूजिंग, तो यहाँ पे दोस्तों जब पेशेंट का कॉन्शियसनेस अपन असेस करते हैं तो कौन सा लेवल यूज करते हैं, तो यहाँ पे असेस्ड यूजिंग में क्या उपयोग में लाते हैं, तो ग्लासगो कोमा स्केल यूज में अपन लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट एज ए सेफ साइट इन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, दोस्तों इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो अपन यूज में लाते हैं एडल्ट के लिए, तो सबसे कम जो रिकमेंडेड जो होती है सेफ साइट है यूज में लाने के लिए आईएम इंजेक्शन के लिए एडल्ट में, तो इसका जो राइट आंसर है वेंट्रोग्लूटियल साइट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ द इंट्रावेनस कैनुला यूज फॉर न्यूनेट इज, दोस्तों जो न्यूनेट बच्चा रहता है, बेबी रहता है, तो उसके लिए जो अपन कैनुला यूज में लाते हैं तो कौन से नंबर का गाज यूज करते हैं, तो यहाँ पे 24 नंबर का दोस्तों, और इसे भी इस्तेमाल लेकर आता है 26 नंबर का। यदि आपके पास में 26 ऑप्शन आए तो आप फिर वो वाला करिएगा, इससे भी छोटा 26 से आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कंटेनर मस्ट बी यूज फॉर दिस
सॉरी डिस्कार्डिंग ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इज, दोस्तों ह्यूमन एनाटॉमिकल का जो वेस्ट अपन डिस्कार्ड करते हैं तो कौन से कलर का कंटेनर यूज में लाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है येलो। अगला क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है लुईस पास्चर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों इन एग्जांपल्स ऑफ टाइप 9 हाइपर सेंसिटिविटी इज, तो इसका जो राइट आंसर है ट्यूबरकुलिन टाइप रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिक टेस्ट इज यूज इन कंफर्मिंग द डायग्नोसिस ऑफ, तो अपन सिक टेस्ट किसको कंफर्म करने के यूज में लाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है डिप्थेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टेरिलाइजेशन इज, दोस्तों जो ऑटोक्लेव का प्रेशर है वो कितना अपन सेट करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है 15 IB। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम स्टैंडिंग वाज डेवलप्ड बाय, तो ग्राम स्टैंडिंग किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है जेराल्ड ग्राम के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट किल्ड एंडोस्पोर्म, दोस्तों आप दिए गए ऑप्शन में कौन एंडोस्पोर को किल नहीं कर पाता है, तो ऑप्शन देखिए फर्स्ट में ऑटोक्लेव, सेकंड में इंसरेशन, थर्ड में है हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन और फोर्थ है पास्चुराइजेशन, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों पास्चुराइजेशन है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द लास्ट नॉन नेचुरल केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब देखा गया था, तो 1977 में। अगला क्वेश्चन है विच इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा, तो एलिजा का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। अगला क्वेश्चन है द पोजीशन गिवन टू पेशेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज, तो कौन सी पोजीशन में इंट्राक्रैनियल प्रेशर के दौरान दी जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है हेड इंड एंड एलिवेटेड टू 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज स्कार्ड, दोस्तों जो सर्जिकल वुंड होते हैं उसके एज को क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वुड डेहिसेंस, बाउंड डेहिसेंस दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बोन एंड इन एलिवेशन इन बोन डेंसिटी इज नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर है ओस्टियोपोरोसिस से। अगला क्वेश्चन है इन द लीवर द बैक्टीरिया इज डिस्ट्रॉय बाय, तो लीवर के द्वारा बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है कॉपर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लोकेशन ऑफ एमसी बर्नीस पॉइंट इन ह्यूमन बॉडी इस, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है मिडवे बिटवीन अम्लाइकस एंड एंटेरियो सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑन राइट साइड। अगला क्वेश्चन दोस्तों टाइलिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन, तो ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो इसका जो राइट आंसर है टाइलिन सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। अगला क्वेश्चन है बेटर्स टिप पोजीशन इज सीन इन डॉट डॉट, तो इसका जो राइट आंसर है अर्व पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काज्ड ऑफ सीवीए, तो सीवीए का कौन सा कारण नहीं नीचे दी गए ऑप्शन में, फर्स्ट में इम्बोलिज्म है, सेकंड है सेरेब्रल हेमरेज है, थर्ड है इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन और फोर्थ है थ्रोम्बोसिस, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेन है, जो सीवीए का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न इज का, दोस्तों जो फर्स्ट स्टूल न्यूबॉर्न के द्वारा किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है म्यूकेनियम है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज साइलेंट किलर इन न्यूनेट, न्यूनेट में जो साइलेंट किलर होता है दोस्तों किसको कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब दोस्तों शुगर की जो होती है अपने शरीर में कमी होने को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अबगार स्कोर। तो अबगार स्कोर का कौन सा कंपोनेंट नहीं है दिए गए ऑप्शन में। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट है, जो ऑप्शन आए थे आपके पास में, कलर ऑफ बॉडी, मसल स्टोन और हार्ट रेट पर मिनट। तो ये दोस्तों तीनों अबगार स्कोर के कंपोनेंट हैं और रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट नहीं है, जो कि अबगार स्कोर का कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एडिमा इज ए साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए न्यूट्रिएंट डिसऑर्डर इज। तो ऑप्शन है इसका राइट है क्वाशियोरिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज। तो बीसीजी वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन लगाने का जो रूट है दोस्तों कौन सा रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है इंट्राडर्मल रहेगा। आपके पास में ऑप्शन इस तरह से आए हैं, इंट्रामस्कुलर, इंट्रा इथिकल और सबक्यूटिनियस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों इंट्राडर्मल रहेगा बीसीजी का रूट एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंगारू मदर केयर इज नेसेसरी टिल बेबी अटेंड ए वेट ऑफ। दोस्तों दिए गए ऑप्शन में कितना वेट है जिसको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों 250 ग्राम, सॉरी 250 ग्राम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन ए बेबी इंडिकेट। दोस्तों एडिक्वेट यदि ब्रेस्ट फीडिंग रहेगी बेबी का तो क्या इंडिकेट करेगा। तो ऑप्शन देखिए, बेबी स्लीप 2 आवर्स आफ्टर फीड। दोस्तों बेबी यदि उसको पर्याप्त मात्रा में फीडिंग मिल जाएगी तो 2 घंटे में क्या करेगा, आप 2 घंटे में सोएगा और हमें 2 घंटे में उसको फीड भी प्रोवाइड कराना है आफ्टर फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चॉकविक साइन इज ए प्रोजोर साइन आर सीन इन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हाइपोग्लाइसेमिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु इज द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स। तो साइकेट्रिक नर्स फर्स्ट किसको कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों लिंडा रिचार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टेम्परेरी लॉस ऑफ मसल स्टोन एंड वीकनेस प्रेसिपिटेटेड बाय ए वेराइटी ऑफ इमोशनल स्टेट इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है कैटाफ्लेक्सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन MMSE। तो इसका जो राइट आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्राइड मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट विच कंप्राइज्ड आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो इज कॉल्ड। दोस्तों जो फ्राइड मॉडल थे उसमें आईडी, ईगो और सुपर ईगो शामिल थे तो क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है स्ट्रक्चर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इज। तो किसको कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है अल्फ्रेड बिनेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडेप्टिव मैकेनिज्म ऑफ गिविंग एक्सेसिव व्हेन ए पर्सन कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो दोस्तों यदि एडेप्टिव मैकेनिज्म है और एक पर्सन है जो कैन नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, रेशनलाइजेशन रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों इसको थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लीजिएगा जिसको ये समझ नहीं आएगा। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या समाधान नहीं कर पाता तो बहाने देने का अनुकूल तंत्र को क्या कहा जाता है। तो युक्तिकरण कहा जाता है, जिसको हिंदी में यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बायोकेमिकल इटियोलॉजी ऑफ अल्जाइमर डिसीज इज रिलेटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर है किससे संबंधित है, अल्जाइमर डिसीज। तो इसका राइट आंसर है एसिटाइलकोलिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहलिज्म। तो इसका जो राइट आंसर है कार्सोकॉफ साइकोसिस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इज ऑफ्टन ए लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर इन विच ए पर्सन हैज अनकंफर्टेबल रिकरिंग थ्रो एंड बिहेवियर दैट आर नॉट सी फील द अर्ज टू रिपीट ओवर एंड ओवर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो कि OCD रहता है, इसका शॉर्ट टर्म में बोलते हैं OCD।
और यहाँ पर दोस्तों इसको अपन हिंदी में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एक अक्सर एक लंबे समय तक चलने वाला विकार बीमारी जिसमें एक व्यक्ति के पास में अनियमित पुनरावृत्त विचार और व्यवहार होते रहते हैं जिन्हें बार बार दोहराने की इच्छा महसूस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। मनोरगत सती बाध्यता विकार। दोस्तों हिंदी में थोड़ा से बहुत अलग लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन आर सीन पुलिंग आउट हेयर। तो दोस्तों कौन सी कंडीशन में जो बच्चे अपने बाल को खींचते हैं देखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ट्राइसोलमाइनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज, तो किसको कहा जाता है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी? तो इसका जो राइट आंसर है जॉन स्नो को। और यहाँ पे जो आपके पास में ऑप्शन आते हैं तो इस प्रकार से आते हैं, जोसेफ लिस्टर, कार्ल लैंडस्टर और फोर्थ है रॉबर्ट हुक। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जॉन स्नो है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिसीज? तो इसका जो राइट आंसर है फाइलेरिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चिकनगुनिया स्पेसीज बिलोंग टू विच फैमिली? तो चिकनगुनिया कौन सी फैमिली से भी बिलोंग करता है उसका स्पेसीज? तो इसका जो राइट आंसर है टोगाबेर्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस इज ट्रांसमिटेड बाय? तो इसका जो राइट आंसर है टी सेट्स फ्लाई। नेक्स्ट द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज आल्सो नोन एज द जैकजॉ लॉकजॉ है दोस्तों, सॉरी लॉकजॉ। तो ये दोस्तों कौन सी डिसीज में बीमारी में देखी गई है? तो ये राइट आंसर इसका है टेटनेस है, जिसमें जबड़े क्या होते हैं जकड़ जाते हैं, जैसे लॉक लग जाता है उनको ओपन नहीं कर पाते हैं, जैसे नाम से आप पढ़ सकते हैं लॉक जॉ। लॉक जॉ का मतलब दोस्तों जबड़े में लॉक लग जाना। तो इसका जो राइट आंसर है टेटनेस की बीमारी में ये कंडीशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित सॉरी A newly married healthy couple is seeking for the best method of contraception and which of the following method a nurse will advise? दोस्तों एक न्यूली नया मैरिड कपल आपके पास में आया हुआ है और वो बेस्ट कंट्रासेप्शन का मेथड पूछ रहा है, तो कौन सा रहेगा दिए गए ऑप्शन में? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है वेरिड मेथड, सेकंड है रिदम मेथड, थर्ड है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस और फोर्थ है कंबाइंड ओरल पिल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों कंबाइंड ओरल पिल रहेगा, जो कि न्यू मैरिड कपल को आप एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर। तो एमनियोटिक फ्लूइड का क्या फंक्शन रहता है दोस्तों? तो ऑप्शन जो आए थे आपके पास में इस तरह से आए थे, आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट में है प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम जेरी एंड इंजरी, सेकंड है मेंटेनेंस इंट्रायूट्राइन टेम्परेचर, थर्ड है प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू फीटस, फोर्थ है प्रोटेक्ट द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या रहता है? प्रोटेक्ट द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कार्ड। हालांकि दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट रहता है, लेकिन ऑप्शन में जो दिया गया ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे राइट आंसर है प्रोटेक्ट ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कार्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन इज ए बैग ऑफ वाटर रैप्चर? तो दोस्तों जब एमनियोटिक फ्लूइड का बैग रैप्चर होता है तो कौन सा कलर उसमें शो होता है? तो इसका जो राइट आंसर है क्लियर लाइक वाटर के जैसे ये रहेगा, जो कि नॉर्मल रहेगा। यदि कोई प्रॉब्लम रहेगी दोस्तों तो वहाँ पे ब्राउनिश या फिर ग्रीनिश कलर शो होगा। यदि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी हो जाती है तो भी ये कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ग्रीनिश ब्राउनिश या वो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट। तो दोस्तों जो एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स है तो 5 सेंटीमीटर से कम शो हो रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर है ओलेक हाइड्रोमिनाज रहेगा दोस्तों, जो कि एमनियोटिक फ्लूइड की कमी को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ हेल्प? तो इसके जो राइट आंसर है हीमोलाइसिस एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट्स काउंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोस्टमार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज द मोर देन। तो इसका जो राइट आंसर है 500 ml है, जो कि पोस्टमार्टम हेमरेज के दौरान ब्लड लॉस देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइलेज इनसर्कुलेज सर्विक्स विथ स्ट्रेचर इज डन फॉर पेशेंट विथ। तो इसके जो राइट आंसर है इनकम्प्लीट सर्विस है, क्वेश्चन को थोड़ा से आप देख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए लोकलाइज एडिमा ऑफ ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ऑन अदर फीटल स्कैल्प दैट डेवलप ड्यूरिंग लेबर इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर है कैप्चर सगडेनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन सेकंड ट्राइमेस्टर 13 to 20 वीक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, जिसको आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा दूसरी तिमाही 13 से 20वें सप्ताह में गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए विधि है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीटोसिन का इन्फ्यूजन देके यहाँ पे बाहर किया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद इसमें जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके आप अथर आपो इज द अथर ऑफ पॉक्स इंडिका। तो दोस्तों ये पुराने 2020-21 के अनुसार यहाँ पे पूछा गया है जीके। तो इसका जो राइट आंसर है पॉक्स की अथर कौन सी, पॉक्स इंडिका के, तो ये राइट आंसर है शशिथरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में जो होता है दोस्तों क्या है, लीवर कहलाती है। ऑप्शन आपके पास में इस तरह से आए थे, लंग्स, ब्रेन, स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सॉरी ये तो हिंदी में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो दोस्तों ये पुराने क्वेश्चन के अनुसार है, और यहाँ पे ये जीके आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि जो इलेक्शन कमिश्नर किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है मैग्मा है, जो कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी जीके से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ थाईलैंड। तो थाईलैंड की करेंसी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे बाहट कहा जाता है। हिंदी में क्या लिखा हुआ दोस्तों, बाहट लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इन द ब्लड इट कंटेन। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन किसका कंटेन है, तो इसका राइट आंसर है आयरन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ईयर डिड नॉट साइमन कमीशन कम टू इंडिया। दोस्तों विच ईयर डिड द साइमन कमीशन कम टू इंडिया। दोस्तों कौन सी ईयर में साइमन कमीशन इंडिया में आया था, तो इसका राइट आंसर है 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नौटंकी इज द फॉल्क डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो दोस्तों नौटंकी किस स्टेट में डांस कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश है। जो नौटंकी डांस है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य डांस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच इज ए कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो। तो इसका जो राइट आंसर है वायरस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टिपिटाका इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन। तो इसका जो राइट आंसर है बुद्धिज्म है, और यहाँ पे इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, टापिटिक निम्नलिखित में कौन से धर्म से है, तो बुद्ध से है। अब दोस्तों कुछ यहाँ पे मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको जरूर हेल्प कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाले रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, द एवरेज ऑफ 50, 49, 54, 70, 87 y and 74 is 61। द वैल्यू ऑफ y इस, तो इसका जो राइट आंसर है 64 है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन 294 प्लस 345 प्लस 78 प्लस 30। तो ये दोस्तों सॉल्व करने वाला क्वेश्चन रहते हैं, और इसको आप देख सकते हैं इस तरह से आए थे। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर बेस पे भी जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं, और साथ में कुछ दोस्तों से आप बताना चाहूँगा, एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोगों को दोस्तों कंप्यूटर का जरूर नॉलेज रखें, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम के दौरान दोस्तों आपको माउस को चलाना अच्छे से आ जाना चाहिए। तो यदि आपके पास में साइबर हो तो आप जाके वहाँ पे कुछ दिनों के लिए आप 10 से 15 मिनट के लिए जरूर आप डेमो देने जाएं, ताकि एग्जाम के दौरान दोस्तों आपको क्लिक करने में और आगे फॉरवर्ड करने में, ऑप्शन को स्लैश फॉरवर्ड करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये जरूर करें दोस्तों। कंप्यूटर एग्जाम भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि MPPV में पूछे गए थे, कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन। तो आप जरूर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, और यहाँ पे चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं जो जीके में पूछे गए थे कंप्यूटर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिक गेटा। तो इसका जो राइट आंसर है नेट है दोस्तों, या नेटिव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कंट्रोल प्लस एस यूज फॉर, दोस्तों कंट्रोल प्लस एस किसके यूज में लाया जाता है, तो ये सेव द डाटा इज फाइल, तो इसके डाटा फाइल के सेव में यूज में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसडीएल स्टैंड फॉर, दोस्तों एसडीएल कंप्यूटर सेंसर किसके लिए बना हुआ है, तो ये स्टोर डिफिनेशन लैंग्वेज के लिए बना हुआ है, जिसको आप शॉर्टर में एसडीएल कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए टीसीपी, तो इसका जो राइट आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसर है। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही दोस्तों, सॉरी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स अ लॉट ऑफ ऑल ऑफ यू फ्रेंड।